हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे विषय से हटके। और हम सब जिस विषय से समान रूप से जुड़े हैं उस विषय के बारे में। तो आज का विषय है कोरोना। हमारे प्रिय दार्शनिक एवं साहित्यकार अल्बert कामू के एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है प्लेग। यह उस दौर की कहानी है जब फ्रांस में प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी। आज का कामू इस कोरोना विषय पर एक उपन्यास लिख सकता है। प्लेग में कामू ने महामारी के दौरान बदलने वाले चित्त की अवस्थाओं का जो मनोवैज्ञानिक वर्णन अपने उपन्यास में किया है वो काबिल तारीफ है। नजदीकियों में छिपी दूरियों और दूरियों में बसी नजदीकियों की बातें। खैर, कोरोना विषय के ऊपर तो कोरोना बायोलॉजी, कोरोना साइंस, कोरोना फिलॉसफी, कोरोना साइकोलॉजी, कोरोना सोशियोलॉजी, कोरोना पॉलिटिक्स, कोरोना एथिक्स, कोरोना कल्ट, कोरोना पुराण, कोरोना बाइबल और पता नहीं क्या क्या लिखा और बोला जा सकता है। एक सूक्ष्म जंतु से लेकर एक अलौकिक परम तत्व तक की अनेक पहचानें हैं इस शब्द की, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना हमारे जहन में इस तरह घुसा पड़ा है कि कोरोना मंदिर का निर्माण और कोरोना चालीसा की रचना भी संभवित है। कोरोना हमारे जीवन में अनेक कहानियां लाया है और हमारी चेतना का एक नया आयाम उभर कर हमारे सामने आया है। वैसे हम हमारी आदत के मुताबिक इससे अब यूज्ड टू होने लगे हैं, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और हम इस दौर से गुजर रहे हैं जिसको कोरोना काल कहा जाता है। तो उसका खौफ और उसकी शख्सियत को समझना जरूरी बन जाता है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर अचानक हमारे आम जीवन के हिस्से बन गए और एक किस्म की विषयोन्मुख सजगता हमारी चेतना में अवचेतन रूप धारण करने लगी है। अच्छी इम्यूनिटी या पर्याप्त सजगता के कारण कुछ लोग इस रोग से ग्रसित नहीं हुए। अगर उनमें एंटीबॉडी नहीं बन चुके तो यह अच्छी बात है, और बिना किसी समस्या के बन गए हैं तब भी अच्छी बात है। हालांकि जो संक्रमित नहीं हुए वे संभावित संक्रमित है, उनमें संभावना है कोरोना पेशेंट बनने की। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह आपकी जिज्ञासा का मामला है। खैर, क्या है कोरोना और क्या करें इस कोरोना का, यह जानते हैं आज साथ मिलकर। तो मित्रों, कोरोना एक वायरस है। यह एक सूक्ष्म जीव या जंतु है, एक चेतना है, एक जीवंत पदार्थ है। यह जीव मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे बीमार बना देता है। उसे रहने को एक पुष्ट देह मिल जाए तो यह प्रजनन में लग जाता है और फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। यह एक वायरल इन्फेक्शन जिससे मरीज कफ, सर्दी, जुकाम, बुखार और बेचैनी का अनुभव करता है। कुछ किस्सों में इसे अतिसार और निर्जलीकरण के कारण के रूप में भी देखा जाता है। योग्य डॉक्टर की उचित चिकित्सा से और दवाइयों से इस वायरस को शरीर के भीतर खत्म किया जा सकता है। यह कोविड-19 की बात नहीं है, आम कोरोना वायरस की बात है। एक आम वायरल जुकाम भी इंसान के जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है और इसी चिकित्सकीय संभावना के ऊपर यह पूरा विस्तार हुआ है, यह पूरा कारोबार खड़ा हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है और जो लोग
कोरोना को एक अलग तरीके से बहुत बड़ा संकट बता रहे हैं, उन दोनों की बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब हम हकीकतों से रूबरू होते हैं। हर सीजन फ्लू में भी लोग मरते हैं, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे राक्षस भी छुप कर बैठे हैं और मौका मिलते ही अपनी विध्वंसकारी ताकत दिखा रहे हैं। यह सब कुछ कम खतरे की बातें नहीं है। किसी आम से लगने वाले कारण में आपकी मौत छिपी हो सकती है और मरने का डर ग्रहण की तरह इंसान के जीवन के ऊपर मंडरा रहा है। इसका यह भी मतलब नहीं कि हम डर जाए और जिए ही नहीं। हमें डर कर भी जीना तो है ही। डरना जरूरी है, लेकिन डरना मना भी है। कब और किससे डरना है और कब और किससे नहीं डरना, यह हमें समझना है। यह हमने समझा है, यह हम समझा रहे हैं। मृत्यु का डर मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और यह डरा कर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अगर ऐसा भी है तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ज्ञान से, किसी भी विषय के सच्चे ज्ञान से दूर रहना चाहते हैं। अगर हम सत्य ज्ञान के प्रति आकर्षित हैं तो यह हमारे लिए नहीं होगा। वैसे आप मर सकते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं है। जो पैदा हुआ हो वो नष्ट होगा और अच्छी तरह से जीने का अर्थ है खुद के शरीर की भीतरी गतिविधि से सजग होना। आपका हृदय कैसे धड़क रहा है, आपकी सांसें कैसे चल रही है, पल्स रेट, हार्ट बीट्स, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर की मात्रा, खून की क्वालिटी, मन का स्तर और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से जीने में सहयोगी होगी। सर्दी जुकाम सबको होता है, लेकिन इसके कारण यह मर्ज कोई आम मर्ज नहीं बन जाता। इस विषय के संबंध में एक और रोचक बात, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड का नाम तो आपने सुना ही होगा। फ्रॉयड एक मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी को साइको एनालिसिस नामक पद्धति प्रदान की थी। फ्रॉयड अपने पूर्व काल में एक शरीर चिकित्सक डॉक्टर थे और उन्होंने सर्दी जुकाम के बारे में जाना था, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को गौर से देखा था। इस विषय में डॉक्टर फ्रॉयड ने कई बातें लिखी है। कोरोना का सर्दी जुकाम से जो नाता है, फेफड़ों से दिल तक की और सांसों से लेकर मन तक की बहुत सी बातें आपको उससे समझ में आ सकती है। हमने यहाँ मनोविश्लेषण के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। यहाँ तो हम कोरोना की बात करते हैं, यह डरने का विषय नहीं है, लेकिन इस बात की सजगता हमें होनी चाहिए कि मरण सतत हमारे साथ है और यह बोध जीवन के प्रति हमारी गहरी समझ को विकसित करता है। वैज्ञानिक चिंतन ना हो तो यह डर गलत विचारों की ओर ले जाता है। यह विज्ञान द्वारा बहुत पहले खोजा जा चुका है कि कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरसेस अर्थात विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। हम मैमल अर्थात स्तनधारी सजीवों में से एक है मनुष्य, तो यह हम में भी पाया जाता है। यह आरएनए जाति के वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों के श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा में गड़बड़ी होती है, जिसकी गहनता हल्की हो
तो सर्दी जुकाम जैसे आम लक्षण और अति गंभीर हो तो मृत्यु तक की संभावना बताई गई है। गाय और सूअर में इनके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों में स्वास्थ्य संबंध रोग उत्पन्न होने की संभावना देखी गई है। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका अर्थात वैक्सीन या विषाणुरोधी अर्थात एंटीवायरल अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस वीडियो की रचना के दौरान इसके वैक्सीनेशन में सफलता प्राप्त होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। ब्रिटेन की एक और भारत की 3 कंपनियों ने इसकी वैक्सीन खोज निकालने की बात की है। इस पर अभी बहुत कुछ होने वाला है और आपको आपका विवेक ही इसकी हकीकत से रूबरू करवा सकता है। कोरोना का वैज्ञानिक रूप समझे तो यह ग्रुप 4 और SSRNA इस संज्ञा से परिभाषित होता है। इसका अधिजगत वायरस है, इसका विश्व राइबोविरिया है, इसका संघ अनिश्चित है, इसका गण निडोविरालिस है, इसका कुल कोरोना विरिडाए है, इसका गोत्र ऑर्थो कोरोना विरिनाए है। इसके अतिरिक्त इसके 4 वंश है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। अब हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। तो कहा जाता है कि चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है जिसके बारे में हमने अब तक बात की, कॉमन कोरोना वायरस। तो कहा जाता है कि यह जो कोविड-19 है इसका संक्रमण सन 2019-20 के काल में तेजी से उभर कर 2019-20 में वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के नाम से प्रचलित हुआ और आज भी जारी है, जिसे वू अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व आरोग्य संस्थान ने कोविड-19 का नाम दिया है। ऐसा नाम क्यों रखा? तो मित्रों, लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें तो किसी मुकुट सा आकार दिखता है, जिसके कारण इसका नाम कोरोना रखा गया था। अंग्रेजी में इसे क्राउन कहते हैं। वैसे कोरोना का एक और मतलब भी है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो चंद्रमा के चारों ओर किरणें निकलती प्रतीत होती है, उसको भी कोरोना कहते हैं। तो जिसका नाम है नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, यह वायरस जानवरों से आया है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आवागमन करते थे या फिर वहां जो अक्सर काम करने वाले लोग थे जो वहां जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते थे, वे इस वायरस से सबसे पहले संक्रमित हुए। चूंकि यह वुहान चीन से शुरू हुआ इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है। मित्रों, अब इसके पदविज्ञान को मोटे तौर पर समझते हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए हमारी संस्था में सेवा दे रहे चिकित्सकों का परामर्श लिया गया है। तो जिन्हें समझना है वे ईमेल द्वारा हमारा संपर्क कर सकते हैं। यूं तो ज्ञान विज्ञान का प्रसार प्रचार ही हमारे संस्थान का एकमेव उद्देश्य है, किंतु इस कोरोना काल में हम इस सेवा के कार्य में भी जुड़े हैं। तो ये बड़े गोलाकार कणों के रूप में होते हैं।
वायरस के कणों का व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है। वायरल कैप्सूल में एक लिपिड बाइलेयर होती है जहां मेम्ब्रेन, झिल्ली, आवरण और स्पाइक संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। कोरोना वायरस का एक उप समूह, विशेष रूप से बीटा कोरोना वायरस उप समूह ए के सदस्य हेमोग्लोबुटिनिन एस्टरेज नामक एक छोटी स्पाइक जैसी सतह है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन की कई प्रतियों से बनता है। ये आरएनए युक्त विषाणु होते हैं। जब यह होस्ट सेल के बाहर होता है तो लिपिड बाइलेयर कैप्सूल झिल्ली, प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस की रक्षा करते हैं। यह जीव विज्ञान की सूक्ष्म बातें हैं जिसमें इसके जीनोम के बारे में बात करें तो इस विषाणु में एकल आरएनए युक्त जीनोम पाया जाता है। कोरोना वायरस के जीनोम का आकार लगभग 27 से 34 किलोबेस तक होता है। उपचार के बारे में बात करें तो भारत में इसकी रोकथाम के लिए सभी गैर आवश्यक कार्य रोक दिए गए हैं और लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में बचाव ही इसका इलाज है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। इसके बाद भी कुछ छूट के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन रखा गया और कर्फ्यू तथा लॉकडाउन की संभावना अब तक हमेशा बनी रही है। भारत जैसे देश के लिए यह विचित्र स्थिति है जहां हमें अर्थतंत्र और स्वास्थ्य तंत्र दोनों को संभालना है। इसके उपचार में प्राणी की रोग प्रतिरोधक शक्ति का अहम योगदान है। रोग लक्षणों में निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। अब तक हमें कहा गया है कि इसकी कोई औषधि खोजी नहीं गई है और यह एक लाइलाज मर्ज है, मतलब कि कृत्रिम रूप से इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। आम सर्दी जुकाम के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह 14 दिनों में ठीक होता है। तो इसको नष्ट करने की तो कोई औषधि हमारे पास उपलब्ध नहीं, लेकिन उसके प्रभाव से रक्षण के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स, शक्तिवर्धक, टॉनिक, विटामिन्स और अन्य दवाइयां उपलब्ध है। आमतौर पर सामान्य रूप से स्वस्थ कहे जाने वाले व्यक्तियों के शरीर में जब यह कोविड-19 वायरस प्रविष्ट हो जाता है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने पर वायरस द्वारा किए जाने वाले बॉडी के डैमेज से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो हम सब रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त करने हेतु इन औषधियों का सेवन कर इस रोग से निजात पा सकते हैं। किसी को लगता है कि हम पहले से नींबू, आंवला खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, और किसी को लगता है कि काढ़ा पीने से, प्राणायाम करने से उनको फायदा हुआ है। कोई ईश्वर की कृपा से तो कोई अलौकिक शक्ति के कारण इससे मुक्त रह सका, ऐसा अनुभव करता है। ये सब श्रद्धा और आस्था की बातें हैं। हाँ, सच्चे रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक आहार से इस रोग से बचा जा सकता है और आराम का भी किसी रोग से मुक्ति में एक अहम योगदान होता है। कहा गया है कि जब मरीज वृद्धकाय या अन्य रोगों से ग्रसित होता है या उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होती है, तब यह वायरस उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है।
खास तौर पर सांसों और फेफड़ों से संबंधित रोग, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर या अन्य सीरियस डिसीज हो तब। निमोनिया हो जाने पर भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी यह बीमारी अनेक समस्याओं का कारण बन सकती है। कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट देखकर फीवर चढ़ जाए और जब तक पता ना हो तब तक मजे से जी रहे हो, यह सब हम देखते हैं, लेकिन इसका सही अर्थघटन समझना आवश्यक है। हकीकत और हकीकत की कल्पना का अंतर हमें समझना होगा। प्लेसिबो, नेसिबो, मौत से बड़ा मौत का खौफ और राम से बड़ा राम का नाम, इसकी पूरी साइकोलॉजी है। इसके विषय में आगे बात करेंगे। अनिवार्य संजोगों में हमारी संस्था के एक सदस्य को अपने परिवार के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच रहना पड़ा। ऐसे अन्य मित्र भी हमसे जुड़े हैं जिन्हें इस त्रासदी से जूझना पड़ा। इस रोग से परिवारजनों को मुक्त कराने में वे सहयोगी बने और आखिरकार उनके परिवार इस बीमारी से मुक्त हुए। इस दौरान उन्हें सरकार के काम का परिचय हुआ, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स का अनुभव हुआ, इस रोग को ध्यान से देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इस विषय को सही अर्थ में समझने का मौका मिला। उनके अनुभवों, हमारे अध्ययन तथा श्रेष्ठतम डॉक्टरों के मार्गदर्शन में हमने हमारी संस्था के माध्यम से इस रोग से लोगों को मुक्त कराने के लिए एक सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। किसी भी विषय का सच्चा ज्ञान जो तटस्थ मूल्यांकन और पूर्वग्रह रहित संशोधन से निष्पन्न हो, वो ही आपको फायदा पहुंचा सकता है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। इस रोग के बारे में सही जानकारी के लिए आप हमसे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम आपको ऑनलाइन मार्गदर्शन देकर होम क्वारंटाइन रहकर इससे मुक्त होने के कुछ आसान ऐसे प्रारंभिक उपाय और सुझाव देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो हम उत्तम डॉक्टरों से भी आपका ऑनलाइन संपर्क करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इस सेवा कार्य में सहयोगी होना पड़ेगा। मित्रों, यह एक असाधारण बीमारी है तो इसका डर होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कई गलतफहमियां और अफवाहों के बाजार के कारण जो मानसिक भय सब में बना हुआ है, उससे हमें मुक्त रहना होगा। एक भ्रामक निर्भयता भी फैली है और उसे भी समझना होगा। हम मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक तौर पर सक्षम रहने के लिए आपको सहायता प्रदान करेंगे और साथ में ही शारीरिक चिकित्सा का मार्गदर्शन भी देंगे। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, बात जानलेवा बीमारियों की है और एक आम जुकाम तक जानलेवा है। एक आम जुकाम में भी हमें मास्क पहनना चाहिए, ग्लोव्स और सैनिटाइजर का उपयोग हमें हमारे साधारण जीवन में भी करना चाहिए। तो कोरोना के कारण अगर हम हाइजीन के मामले में जागरूक हुए और इम्यूनिटी के विषय में सजग हुए हैं तो यह अच्छा ही है। गुजराती में एक कहावत है कि चेत तो नर सदा सुखी। इस लिहाज से सजग रहना ही हमारे बस में है, तो हमें यह करना चाहिए। कुछ एक बातें और कर लेते हैं और फिर इस विषय का समापन करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके शहर में, तहसील या जिले में, प्रांत और राज्य में, देश में और दुनिया में
और आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कितने कोरोना ग्रसित लोग घूम रहे हैं। इस माहौल में हमारे शादी ब्याह, हमारे कामकाज, हमारे व्यवहार, व्यापार कैसा होना चाहिए और इस दौर में हमारा वर्तन क्या होना चाहिए। हम सरकार को कोसते हैं, लेकिन सरकार कौन है? उसके अच्छे और बुरे पक्ष में हम ही तो प्रतिबिंबित होते हैं। हम ही सरकार हैं। जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, चूंकि मैं ही विश्व हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर दी वर्ल्ड। कोरोना हमें क्या सिखा रहा है, इस पर भी एक चर्चा हो सकती है। यह हमें हमारे अस्तित्व के प्रति सजग करने वाली घटना भी सिद्ध हुआ है। बड़े पैमानों पर मौत को देखकर हम जाग उठे हैं। जागरण का कारण पीड़ा देता है, लेकिन यह ऐसा ही है। यह दुखद है कि हम सहम गए हैं, लेकिन हम अब खुद के प्रति जागरूक हुए हैं। हमें पता चला है कि हमें अपने प्रति, अपने मन के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमें हमारे शरीर के प्रति सजग होना होगा। विपස්සना करे ना करे उस मामले में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोरोना आपको करना ही है। आप किसी शांत जगह बैठकर अपने शरीर की भीतरी सूक्ष्म गतिविधियों को नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मुख्य विषयों को समझना होगा, और यह तकनीकी रूप से होगा। हमें जानना होगा कि हमारा शरीर वस्तुतः क्या है, सीबीसी क्या है और आरबीसी क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है। शरीर के भीतर हो रही मुख्य गतिविधियों से हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हमें सजग होना होगा हमारे श्वास के प्रति, प्राणवायु के प्रति, ऑक्सीजन लेवल और धड़कनों के प्रति। हमें चीनी कम है कि ज्यादा, यह हमें जानना होगा। हमें हमारे शरीर के विषय में जानने से डरना नहीं चाहिए। उसे ना जानकर ही खतरा हो सकता है, यह हमें बोध होना चाहिए। हम तभी स्वयं को शिक्षित कह सकते हैं जबकि हम अपने समग्र जीवन के प्रति पूर्ण वैज्ञानिक नजरिया रखते हो। सबको डॉक्टर नहीं बन जाना है, और ना ही सब लोग सब कुछ उतनी गहराई से समझ सकते हैं, लेकिन अपने खुद के शरीर के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां, सही जानकारियां होनी ही चाहिए। जानना जरूरी है, ज्ञान आवश्यक है, बुद्धि से लाभ है, और ज्ञान विज्ञान का प्रसार प्रचार ही हमारे इस संस्थान का हेतु है। अस्तित्व दर्शन समाज को शिक्षा की सेवा प्रदान करने के कार्य से संबद्ध यूट्यूब चैनल है। तो कोरोना के बारे में हमें सही ढंग से समझना होगा। रेशनल थिंकिंग ही हमें इस कोरोना माया जाल से मुक्त करेंगी, इस उलझन के इंद्रजाल से, रहस्यवाद से मुक्त करेंगी। कोरोना को ध्यान से समझा जाए तो बहुत सी बातें समझ में आ सकती है। जीवन क्या है और मन क्या है, शरीर और मन का क्या संबंध है, यह सब इससे जुड़ा हुआ है। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन आपके आंख और कान के द्वारा आपके मन में कुछ शब्द डाले ही गए हैं। उन शब्दों के अर्थों को समझना इस रोग के विषय में फैली अज्ञानता का हरण करता है। एपिडेमिक, पैंडेमिक शब्दों को हमें समझना होगा। आपका स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ है। खैर, शब्दों को समझने की बात है, अचानक हमारे सम्मुख हाइड्रोक्लोरोक्विन शब्द आ गया और हमें इसे समझना है। कामू के प्लेग से लेकर स्पेनिश फ्लू तक हमारी सोच का दायरा
दिखता है। आरोग्य सेतु ऐप, जिसके द्वारा सरकार कोरोना के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। लोगों के सरकार के सामने सवाल है, विपक्षों के राजनीति वाले आक्षेप भी है। इनमें सबका विवेक करना होगा। हमारे सामने पीपीई किट पहनकर कोई एलियन खड़ा हो जाता है, हम एक नई दुनिया को महसूस करते हैं। कोरोना को एक पैंडेमिक बीमारी अर्थात महामारी घोषित किया गया। पैंडेमिक उसे कहते हैं जो महामारी विश्व में हर जगह फैली हो। कुछ लोग इसे एपिडेमिक बीमारी मानते हैं। इसके विस्तार का क्षेत्र समूचा विश्व नहीं होता, एपिडेमिक क्षेत्रीय होता है। लेकिन कोरोना के मामले में क्षेत्र का सीमांकन निर्धारित करने के बारे में भी विवाद है। एक और बात, सरकार द्वारा अनेक नगरों महानगरों में कोरोना का टेस्ट करवाने की सेवा प्रदान की जा रही है। आपको संदेह होने पर इस सेवा का लाभ लेना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि कोविड-19 की पहचान कैसे होती है या किसी भी रोग का निदान कैसे किया जाता है। रैपिड टेस्ट क्या होता है, आरटीपीसी क्या होता है, सीटी स्कैन में ऐसा क्या होता है कि यह रोग डिटेक्ट हो जाता है। हमारा मन इन सवालों को अनुभव कर चुका है, तो हमें हमारी जिज्ञासा तृप्त करनी ही चाहिए यथार्थ ज्ञान से। मन का स्वभाव है जिज्ञासा, और बिना यथार्थ माहित्यों के उसकी पूर्ति नहीं होती, ना ही मन की तृप्ति। तो ज्ञान की अहमियत समझे और ज्ञान के प्रसार प्रचार में हमारा सहयोग करें। अंत में ज्ञान विज्ञान के प्रसार प्रचार में हमारे संस्थान का सहयोग करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। थैंक यू।